प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आप सभी का अध्ययन बाधित हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं आपकी संचालित की जा रही हैं। आज कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी व्याकरण ज्ञान के अंदर आपका जो व्याकरण का पहला प्रकरण बनता है भाषा, व्याकरण और लिपि, उसको पढ़ा रहे हैं। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु में हिंदी का आ प्रत्यय लगने से हुआ है। भाषा शब्द का अर्थ कहना या बोलना होता है। परिभाषा किसी भी प्राणी द्वारा अपने मन के भावों या विचारों को जिस माध्यम द्वारा प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के 2 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, दूसरा प्रकार है मौखिक भाषा। लिखित भाषा जिस भाषा को लिख कर के प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जिस भाषा को मुख के द्वारा बोलकर प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कुछ विद्वान बताते हैं कि भाषा का तीसरा प्रकार भी होता है और वह तीसरा प्रकार संकेत या सांकेतिक भाषा माना जाता है। यह भाषा मुख्य रूप से जो मूक, बधिर, अंधे प्राणी होते हैं उनके द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। संकेत शब्द का अर्थ होता है इशारा। तो जो संकेत या सांकेतिक भाषा की परिभाषा होती है कि जिस भाषा को संकेत या इशारे द्वारा समझाया जाता है या समझा जाता है उसे संकेत या सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसके बाद बोली, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जैसे जाति विशेष के अनुसार, ग्रामीण परिवेश के अनुसार ये भाषा बोली के अंतर्गत आती है। और बोली जैसे गुजरवाटी, अहीरवाटी, मीणावाटी, राठी आदि। उपभाषा प्रांतीय स्तर पर या बोली से विस्तृत क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, आदि, ये सभी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इनमें भी क्षेत्र विशेष के अनुसार, जैसे राजस्थानी भाषा को हम पढ़ते हैं तो राजस्थानी भाषा में मेवाती, शेखावाटी, मेवाड़ी आदि भाषाएं सम्मिलित होती हैं। ऐसी भाषाओं को उपभाषा कहते हैं। यह भाषा के बहुत नज़दीक मानी जाती है। बोली व भाषा में अंतर। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा अंतर, साहित्य रचना नहीं होती है या साहित्य रचना मिलती है तो न के बराबर होती है। बहुत कम मात्रा में इसमें साहित्य रचना की गई है। भाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। इसका जो क्षेत्र है वह विस्तृत होता है। जिस प्रकार से भारत देश की राष्ट्रीय भाषा बोला जाए तो कहा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा है। दूसरा, साहित्य रचना प्रचुर मात्रा में मिलती है। आज की कक्षा
इतने समय तक ही रहेगी, कल इससे आगे आपको बताया जाएगा। सेकंड होगा, रुकिए। हो गए।